दूसरी खबर है, एसआई भर्ती में जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनको एक और मौका मिल रहा है अपने सिटी चुनने का। चलिए देखते हैं दोनों खबरों को बारी बारी से। पहली खबर की अगर मैं बात करूं तो ये है रिक्त पदों पर 57 पूरा 23,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन प्रक्रिया गतिमान रहने के साथ साथ एनआईसी लखनऊ द्वारा बनाए गए आयोग के ई अध्यासन पोर्टल का परीक्षण भी चल रहा है। इधर निदेशालय ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों से मिले अध्यासन का सत्यापन पूर्ण कर लिया है, जिसमें सर्वाधिक 16,000 से ज्यादा पद सहायक अध्यापकों के हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य करीब 1500, प्रधान अध्यापक के लगभग 1000 और प्रवक्ता के 2700, सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी के 1800 से ज्यादा पद खाली है। इस तरह परीक्षण के बाद पोर्टल क्रियाशील होने पर इन पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेजने की तैयारी कर ली गई है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में किया गया था, जो कि मार्च 2024 में सदस्यों के मनोनयन के साथ क्रियाशील हुआ। यह आयोग अब तक कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर सका है। शिक्षक भर्तियों के लिए विभागों से अध्याचन ऑनलाइन लिया जाना है। इसके लिए ई अध्याचन पोर्टल साल भर से ज्यादा समय से तैयार करने का प्रयास चल रहा था। यहाँ पर अब एनआईसी लखनऊ ने ई अध्याचन पोर्टल पर डेमो तैयारी का परीक्षण के लिए सबसे पहले आयोग और माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया है। परीक्षण में मिली कमियों को ठीक कर जल्द पोर्टल फाइनल किया जाएगा। चूंकि आयोग पर शिक्षक भर्तियों का दबाव है, इसलिए पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ विभागों के साथ कई बैठकें कर आयोग अध्याचन भी तैयार कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जनपदों में से रिक्तियां मंगवाकर श्रेणी और आरक्षणवार परीक्षण पूर्ण कर लिया है। दिसंबर में आयोग को अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। इस तरह नए वर्ष में शिक्षक भर्ती पर आयोग निर्णय ले सकता है। माध्यमिक के अलावा एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी अध्याचन तैयार कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, क्योंकि ये थी आपकी 23,000 से जो ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं उनसे संबंधित, तो जल्द ही आपको ये देखने को मिल सकते हैं जैसे ही पोर्टल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। दूसरी खबर जो है वो है सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक भर दें शहर का विकल्प। एसएससी ने छूटे हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए शहर चुनने का एक और मौका दिया है। कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए शहर चुनने का एक और मौका दिया गया है। अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक ऑनलाइन शहर का विकल्प भर सकते हैं। इसके बाद शहर का विकल्प न भरने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं होंगे। आयोग भर्ती परीक्षाओं में फॉर्म भरने के दौरान अभ्यर्थियों को शहर चुनने का मौका देता है। अभ्यर्थियों की ओर से भरे गए शहर के विकल्प के आधार पर आयोग विभिन्न शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित करता है। अपरिहार्य स्थिति में ही किसी अन्य शहर में परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। इसी के तहत सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थियों को 21 नवंबर तक परीक्षा केंद्र के शहर का चुनाव करने का मौका दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने अभी भी शहर का विकल्प नहीं बना है। ऐसे अभ्यर्थियों को फीडबैक मॉड्यूल के जरिए अपना पसंदीदा शहर चुनने का एक और मौका दिया गया है। इसके लिए पोर्टल शनिवार को खोल दिया गया और अभ्यर्थी 4 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक शहर का विकल्प कर सकते हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों को उनके पसंदीदा शहर में ही परीक्षा केंद्र के आवंटन की पूरी कोशिश की जाती है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि जो अभ्यर्थी शहर का विकल्प नहीं भरेंगे उन्हें सब इंस्पेक्टर भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये भैया आपके पास अंतिम मौका है, आप बिल्कुल शहर का चुनाव कर लें जहां पर आपको परीक्षा देनी है, अन्यथा आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो क्या आपने भी एसआई का फॉर्म भरा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।